हे गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर एमएलटी। आज आपने अभी जो आप तैयारी करें ना, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो अभी एक नई वैकेंसी आई है यूपी एनएचएम की, जिसमें 2900 कुछ पद हैं। तो उसके लिए मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट ये हैं जो आप पढ़ने में आपकी थोड़ी सी मदद कर देंगे। और सॉरी फॉर दैट, मैं काफ़ी टाइम से आप यूट्यूब पर नहीं आ पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी। कुछ फैमिली इशू था इसलिए नहीं आ पाई। तो अब से मैं कंटिन्यू रहूँगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए वो शुरू करती हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। द ब्लड कर्पस्कुल्स आर ऑफ काइंड, मतलब कितने टाइप के होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। मैं इसकी समरी भी दिखाती हूँ आपको। सॉरी, समरीज इसमें नहीं है, मैं लेकिन आप अगर चाहिए होगी तो मैं आपको दे दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लड इज स्टेन विद स्टेन, ब्लड कौन से स्टेन से स्टेन होता है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन मैथिलीन ब्लू, दूसरा सैफरनिन, तीसरा लेजमन स्टेन और चौथा कार्बल फ्यूजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेजमन स्टेन। इसकी समरी है, लेजमन स्टेन इज यूज्ड इन माइक्रोस्कोपी फॉर स्टेनिंग ब्लड स्मेयर। तो जो ब्लड स्मेयर होता है उसकी माइक्रोस्कोपी करने के लिए हम लेजमन स्टेनिंग ही यूज़ करते हैं। इट इज़ जनरली यूज टू डिफ्रेंशिएट एंड आइडेंटिफाइड ल्यूकोसाइट, मलेरिया, पैरासाइट एंड ट्रिप्नोसोमास। तो ये जनरली हम यूज़ करते हैं कब, जब हमें ल्यूकोसाइट, मलेरिया देखना हो, पैरासाइट और ट्रिप्नोसोमास को देखना हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें लिखा है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कर्पसेस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं। ब्लड कर्पसेस तो फॉर्मेशन जो होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो इसमें हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं हेमोलिसिस, सेकेंड देखते हैं हेमोजोइन, थर्ड देखते हैं हीमोपोइसिस और फोर्थ नंबर देखते हैं हेमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोपोइसिस। एक्चुअली किसी भी चीज़ को बनना पोइसिस ही कहते हैं। जैसे कि जब रेड ब्लड सेल्स बनती हैं तो उसको कहते हैं इरिथ्रोपोइसिस। ओके, जब आरबीसी का फॉर्मेशन होता है तो उसको कहते हैं इरिथ्रोपोइसिस। तो अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें पूछ रहा है, इसमें पूछा था हमसे कि जब ब्लड बनता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कर्पसेस इज कॉल्ड हीमोपोइसिस। इट ऑकर्स इन द बोन मैरो। चलो ये बता देती हूँ मैं लगे हाथ, कि ये बोल रहा है कि ब्लड बनने की प्रोसेस को हीमोपोइसिस कहते हैं। और ब्लड बनता कहाँ है, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि ब्लड का फॉर्मेशन होता कहाँ है। तो आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं कि जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो बोन मैरो में होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्रिस्तान। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं। तो इट्स ए नॉर्मल एंड बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले स्प्लिन, सेकेंड पे लिवर, थर्ड पे किडनी, फोर्थ पर थाइमस। तो इसका राइट आंसर स्प्लिन। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिखाते हैं। इसमें इसका एक्सप्लेनेशन, ओल्ड रेड ब्लड सेल्स आर रिसाइकिल्ड इन द स्प्लिन। तो इसका ये रहा आंसर, स्प्लिन। प्लेटलेट्स एंड वाइट ब्लड सेल्स आर स्टोर्ड देयर। स्प्लिन also help fight certain kinds of bacteria that cause pneumonia. क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, देखते हैं विच ल्यूकोसाइट्स रिलीज हेपेरिन एंड हिस्टामाइन इन ब्लड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसोफिल। बेसोफिल से ही हेपेरिन और हिस्टामाइन का सिक्रीशन होता है। ओके, इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा नोट भी करते चलिएगा आप लोग। समरी देख लेते हैं इसकी।
Basophil contain heparin, which is an anticoagulant. It is a type of which blood cell? White blood cell, sorry. Basophil contain heparin. बेसोफिल जो होता है हेपेरिन कंटेन करता है, विच इज़ जो कि एक एंटीकॉगुलेंट है। कहते हैं ये एक नेचुरल एंटीकॉगुलेंट है। इट इज़ ए टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। ये एक WBC का पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं विच ब्लड सेल सीक्रेट एंटीबॉडी। विच ब्लड सेल सीक्रेट एंटीबॉडी, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ईस्नोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट। समरी इसकी दिखा देती हूँ। लिम्फोसाइट्स is a type of white blood cells that is a part of immune system। तो जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो एक वाइट ब्लड सेल्स हैं। ये नॉन ग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं। देखो WBC के दो पार्ट, एक ग्रेन्युलोसाइट, एक नॉन ग्रेन्युलोसाइट। जो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं वो सारे फिल होते हैं, ओके। और जो नॉन होते हैं, नॉन ग्रेन्युलोसाइट, वो साइट होते हैं जस्ट लाइक लिम्फोसाइट, ओके। जिनके लास्ट में फिल आ रहा है वो ग्रेन्युलोसाइट है, और जिनके लास्ट में साइट आ रहा है वो नॉन ग्रेन्युलोसाइट। तो चलो देख लेते हैं। A lymphocyte is a type of white blood cells that is a part of immune system. There are two main type of lymphocytes, B cells and T cells. The B cell produce antibody that are used to attack invading bacteria, virus and toxins. हमारा क्लियर हो गया कि जो लिम्फोसाइट दो टाइप के होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट, एक टी लिम्फोसाइट। तो जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं उनका काम होता है अटैक करना। ये बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि जैसे बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन्स जैसे कुछ चीज़ों पर अटैक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पर। इसमें देखते हैं विटामिन एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग इज। कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी है? ऑप्शन विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी। तो सबसे पहले हम प्रोसेस से बताएंगे आपको कि विटामिन के का काम अभी बाद में बता देंगे। विटामिन ए से क्या होता है? सॉरी। तो देखते हैं कि जो विटामिन के होता है तो इससे क्या होता है। सबसे पहले इसी से हम ये देखते हैं कि विटामिन के से क्या होता है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। विटामिन के इज़ ए ग्रुप ऑफ लिपोफिलिक हाइड्रोफोबिक विटामिन। दे आर 2 methyl 1,4 नेफ्थोक्विनोन डेरिवेटिव्स, ओके। छोड़ो, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो विटामिन के की डिफिशियंसी से क्या होता है? ठीक, एक्चुअली थोड़ी गले में प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे इससे दिक्कत है। विटामिन के की सबसे कहते हैं कि डिफिशियंसी से क्या होता है। विटामिन के की डिफिशियंसी से ब्लड क्लॉटिंग नहीं बन पाती है। जो अपने ब्लड में जैसे कि कुछ कट जाए तो तुरंत क्लॉट हो जाए, तो वो चीज़ बंद हो जाती है। तो हमें ये पता चल गया कि विटामिन के की जब कमी हो जाती है तो क्या होता है, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे मैं बताती हूँ विटामिन ए की कमी से क्या होता है। रेटिनॉल, आँखों में प्रॉब्लम होती है देखने में, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की प्रॉब्लम है ये। जब विटामिन ए की कमी होती है तो नाइट ब्लाइंडनेस, विज़न प्रॉब्लम, मतलब जितना भी
तो देखने वाला काम होता है, जिसमें प्रॉब्लम होती है, विज़न प्रॉब्लम हो जाती है विटामिन ए से। और विटामिन बी से होता है बेरी बेरी। विटामिन सी से स्कर्वी। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिखा देती हूँ। विटामिन के इज़ यूज्ड बाय द बॉडी टू हेल्प ब्लड क्लॉट। Warfarin is used to slow blood clotting. By helping the blood clot, vitamin K might decrease the effectiveness of warfarin. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हीमोग्लोबिन इज ए। हीमोग्लोबिन क्या है? रिप्रोडक्टिव पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट। देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन इन आरबीसी दैट कैरीज ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। लोअर हीमोग्लोबिन काउंट इंडिकेट एनीमिया। ओके, तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेस्पिरेटरी पिगमेंट, क्योंकि ये ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का मूवमेंट करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एब्सेंस ऑफ विच क्लॉटिंग फैक्टर लीड्स टू हीमोफीलिया ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया ए इज ऑल्सो कॉल्ड फैक्टर विथआउट डिफिशियंसी और क्लासिक हीमोफीलिया। इट इज जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज्ड बाय मिसिंग ऑफ डिफेक्टिव फैक्टर विथआउट ए क्लॉटिंग प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फैक्टर विथआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 नंबर। इसमें क्या रहा है? व्हाट प्रिवेंट द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इनसाइड ब्लड वेसल्स? हेपारिन, सेरोटोनिन, फाइब्रिनोजन और फिब्रिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा हेपारिन। सॉरी, मैंने बताया था नेचुरल एंटीकोगुलेंट हेपारिन होता है। सॉरी यार, इसका एक्सप्लेनेशन भी दिखा देती हूँ। हेपारिन इज एन एंटीकोगुलेंट दैट प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट ब्लड क्लॉट इन वेन्स, आर्टरीज और लंग्स। एक ये मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन ढूंढ के रखा था, मतलब बहुत ही अच्छा है। देखते हैं। टर्निकेट टेस्ट इज पॉजिटिव इन। टर्निकेट टेस्ट पॉजिटिव कब होता है? ये परपुरस की डिजीज़ है, इसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 12। किस्मस फैक्टर इज IX। क्वेश्चन नंबर 13। द बैक्टीरिया सेल मल्टीप्लिकेशन इज यूजुअली बाई। जो बैक्टीरिया की जो सेल होती हैं वो कैसे डिवाइड होती हैं? 1 से 2 कैसे होती है? मल्टीप्लिकेशन इसका कैसे होता है? तो जो बैक्टीरिया सेल वो होती है बाइनरी फिजन से मल्टीप्लिकेशन होता है इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सॉरी डायरेक्ट 15 हो गया, 14 होना चाहिए था, 15 हो गया ये। तो एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द कलर ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इन ग्राम स्टेन। जब ग्राम स्टेन की जाती है तो बैक्टीरिया का कलर कैसा हो जाता है? देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्पल। राइट आंसर पर्पल। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिखाती हूँ। ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आर आइदर पर्पल और ब्लू इन कलर। पर्पल भी हो सकते हैं और ब्लू भी हो सकते हैं। वाइल ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म आर आइदर पिंक और रेड इन कलर। जो नेगेटिव होते हैं वो पिंक भी हो सकते हैं और रेड भी हो सकते हैं। ये मेरे पास एक पिक्चर थी तो देख लीजिएगा। ये ग्राम पॉजिटिव पर्पल देख लीजिए। जो आपको जो फील्ड दिख रही है ये देखिएगा,
ये पर्पल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज हैं ये। और ये जो रेड कलर के दिख रहे हैं, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, ये ज़्यादा जूम नहीं कर सकती हूँ, थोड़ा सा। हाँ, जो ये रेडिस हैं ये ग्राम नेगेटिव हैं। ये ग्राम नेगेटिव है। कहते हैं कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि ग्राम स्टेनिंग की खोज किसने की थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने कई बार आते देखा है। ग्राम स्टेनिंग की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैं नहीं बताऊंगी, सॉरी, मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगी। इसका आंसर आपको देना है कि ग्राम स्टेनिंग की खोज किसने की थी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता सकते हैं, तो प्लीज़ बताइए मुझे इसका आंसर बताइएगा जितनी जल्दी हो सके, और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से करते रहिएगा। बाकी मैं आपकी हेल्प करती रहूँगी ऐसे ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आपको अच्छा लग रहा है, या मुझसे अगर बाय मिस्टेक कोई गलती हो भी रही है तो आप मुझे बताइएगा कि ये गलती मुझसे हुई, क्योंकि किसी गलतियाँ तो किसी से भी हो सकती हैं। तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है आपको पढ़ने में, तो आप उनको भी इनवाइट कर सकते हैं। तो इफ़ यू वांट टू लाइक माय वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो फ्यूचर MLT।